नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ और आज हम कुछ बातें करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसका नाम है डिप्रेशन, उसके बारे में। सबसे पहले डिप्रेशन क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। डिप्रेशन एक कॉमन परेशानी है, कॉमन बीमारी है जिसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है मन उदास रहना। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि उदासी तो नॉर्मली भी होती है, तो डिप्रेशन की उदासी कैसे अलग है। डिप्रेशन में होने वाली उदासी दो तरीकों से अलग है। पहला, बहुत ज़्यादा उदासी होती है, नॉर्मल फ्लक्चुएशन से काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, वो उदासी लगातार रहती है। आमतौर पे नॉर्मल डे में मान लीजिए हम कभी उदास हुए भी तो कुछ छोटा मोटा उदासी रहती है, फिर ठीक हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन की उदासी लगातार रहती है, कई बार पूरे दिन तक रहती है, और ऐसी चीज़ें जो कि आपको पहले हंसा पाती थी, खुश कर पाती थी, वो भी आपको अब खुश नहीं कर पाती हैं। उदासी के अलावा दूसरा लक्षण जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी काम में मन लगना बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में उतना मज़ा नहीं आएगा, यहाँ तक कि इंजॉयमेंट की चीज़ें जैसे खेल कूद, मूवीज़ देखना, इन सब में भी मन नहीं लगता है। तीसरा, बार बार रोना आना, छोटी छोटी बातों पे रोना आना। चौथा, आपके विचारों में बदलाव आना। डिप्रेशन में इंसान के मन में सिर्फ नेगेटिव विचार आने लगते हैं। अपने बारे में नेगेटिव सोचना, जैसे कि शायद मैं कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाऊंगा। अपने भविष्य के बारे में नेगेटिव सोचना कि भविष्य में या फ्यूचर में भी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, और ऐसा भी समझना कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। कई बार डिप्रेशन में इंसान के मन में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। इसके अलावा भूख में परिवर्तन, भूख कम लगना, नींद में परिवर्तन, नींद कम आना या फिर बार बार टूट के आना, और कंसंट्रेशन में परिवर्तन, चाह के भी किसी काम में ध्यान न लगा पाना। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, और हम कहते हैं कम से कम 14 दिन तक ये सिम्टम्स रहने चाहिए, यानी 2 हफ्ते तक ये सिम्टम्स रहने चाहिए, जिसके बाद ही हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं। मुझसे ये भी पूछा जाता है कि क्या डिप्रेशन एक बहुत कॉमन बीमारी है। तो जी हाँ, बहुत कॉमन है। 6 में से कम एक इंसान को जीवन में एक ना एक बार डिप्रेशन होगा ही होगा। यानी अगर आप प्रेवलेंस की बात करें कि कितने लोगों में पाया जाता है, तो लगभग 16% लोगों में कम से कम एक बार डिप्रेशन का एपिसोड आता ही आता है। तीसरा सवाल कि डिप्रेशन होता कैसे है, क्या कारण है। तो देखिए, कई चीजें मिलकर डिप्रेशन कॉज करती हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है बायोलॉजिकल। हमारे दिमाग में कई रसायन होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं जो कि आपके मन को, मूड को रेगुलेट करते हैं। इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ऐसा पाया गया है कि इन तीनों में से अगर किसी भी केमिकल की कमी हो गई तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन सिर्फ एक मन का स्टेट नहीं है, एक बीमारी भी है जो कि कुछ केमिकल्स की कमी की वजह से होता है। ये कमी क्यों होती है? अगेन कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक्स, मान लीजिए आपके परिवार में डिप्रेशन की दिक्कत रही है या एंजाइटी की दिक्कत रही है, तो आपके जीन्स में इसके होने का चांसेस रहते हैं जेनेटिकली। इसके अलावा जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं, जैसे आपके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर आ गया, आपका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपको घर बदलना पड़ा, या फिर आपकी जॉब में कुछ दिक्कत आ गई, इस प्रकार के स्ट्रेसर। सो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एक स्ट्रेसर मिलके डिप्रेशन को कॉज करता है। एक और बात कई बार की जाती है कि क्या डिप्रेशन पागलपन है। ये एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। डिप्रेशन पागलपन बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब हम साइकेट्री में बीमारियों को क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हम 2 टाइप की बीमारियों की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि शिजोफ्रेनिया, जिसको कई बार आमतौर पे भाषा में पागलपन भी कहा गया है। और दूसरा कॉमन मेंटल इलनेसेस, ऐसी साइकेट्रिक कंडीशन जो कि बहुत कॉमन है। तो डिप्रेशन एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है, कॉमन मेंटल इलनेस है, सीरियस मेंटल इलनेस नहीं है। लेकिन हाँ, यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए और अगर इसके सिम्टम बदल जाए, बढ़ते चले जाएं, तो हाँ, ये भी सीरियस हो सकती है। कैसे सीरियस हो सकती है? आपके काम में प्रभाव पड़ता है, आपकी लाइफ पे प्रभाव पड़ता है,
और लगभग 15% लोगों में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड भी हो सकता है। तो हालांकि ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन तब जब इसको सही टाइम पे पकड़ा जाए और सही टाइम पे इसका इलाज किया जाए। सो बात करते हैं इलाज की, किस प्रकार से हम डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं। देखिए, 2 मेजर तरीकों से डिप्रेशन का इलाज होता है। एक होती हैं दवाइयाँ और एक होती है साइकोथेरेपी। दवाइयाँ जिसमें कि हम प्रमुखली एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये उन्हीं केमिकल्स पे जाके काम करती हैं जो कि डिप्रेशन करवाते हैं, जो कि हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। साइकोथेरेपी या फिर जिसको कई बार आम भाषा में काउंसलिंग कहा जाता है, वो भी काफ़ी प्रभावी तरीका है। उसमें हम इंसान के मन में आने वाले विचारों को समझते हैं और उनको बदलने का प्रयास करते हैं। एक काफ़ी कॉमन भ्रांति या मिथ लोगों के मन में है कि डिप्रेशन की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं या फिर आदत पड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन की दवाइयों की आदत नहीं पड़ती। एंटी डिप्रेसेंट्स एडिक्टिव नहीं होती हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स के भी हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? पेट में जलन हो जाना, या थोड़ा सा नौजिया हो जाना, या कई बार थोड़ा सा पेट खराब हो जाना। इस प्रकार के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको कि आप आराम से ठीक कर सकते हैं। दिमाग पे कोई लॉन्ग टर्म असर पड़ जाए, मेमोरी खराब हो जाए या लिवर या किडनी में कुछ हो जाए, ऐसा आमतौर पे नहीं देखा गया है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स के ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जिससे कि आपको डरा जाए। एक और बात लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन की दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर आपको पहली बार ऐसा एपिसोड हुआ है तो लगभग 6 से 9 महीने का इलाज आपको ज़रूरत है, उसके बाद आप दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों में जिनमें डिप्रेशन बहुत बार हो चुका है और बहुत सीवियर हो चुका है, कई सालों तक दवाई खाना उस केस में ज़रूरी हो जाता है। एक और बात कि डिप्रेशन में नींद की गोलियाँ खिलाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नींद की दवाइयाँ बिल्कुल इस्तेमाल यूजुअली नहीं की जाती हैं। सिर्फ कुछ लोगों में जिनमें नींद की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ समय के लिए नींद की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। आखिरी बात, क्या हम खुद से कुछ कर सकते हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने पे, रनिंग करने पे, जिमिंग करने पे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपका मूड ठीक करते हैं। कुछ केसेस में योगा करना, कुछ केसेस में मेडिटेशन करना, ये सब हेल्प करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो है कि डिप्रेशन के लक्षणों को सही टाइम पे पहचानिए और उसको सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाके ट्रीट करवाइए। क्योंकि जितना जल्दी आप इसको ट्रीट करवाएंगे उतना आसानी से ठीक होगा और उतना कम समय तक आपको इसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो आखिरी में बस इतना बोलूँगा कि डिप्रेशन एक कॉमन दिक्कत है, बहुत डेंजरस दिक्कत नहीं है। इससे शर्माइए मत, इसको छुपाइए मत, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू।